Hi guys, it's Moon again. Finally, I am making my second video actually in this YouTube channel. And मुझे बहुत लोग एक्चुअली ऐसा बोल रहे थे दैट तुम खुद से इतना प्यार कैसे कर लेती हो और हम नहीं कर पाते ऐसी चीजें। लाइक जब भी मैं Q&A डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे तो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं दैट आप नेगेटिविटी से कितने अच्छी तरीके से डील करते हो जो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है, या फिर आप कैसे इतना सब कुछ सुन के इतना खुश रह लेते हो, या फिर आप कैसे खुश हो अपने प्रोफेशन से। तो उन सबका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी एंड मे बी जो इस वीडियो में मैं बोलूँ आपके लिए भी हेल्पफुल हो, बिकॉज मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है ये चीज़ें जब से मुझे ये चीज़ें पता लगनी चालू हुई है, जब से मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू किया है अपनी ज़िंदगी में। मैं खुद से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और मैं अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना वो सेल्फ लव के बारे में है कि कैसे मैंने खुद से प्यार किया एंड कैसे मैंने दूसरों की बातों को एज अ वैलिडेशन लेना बंद कर दिया अपनी जिंदगी में। एंड जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया ना, मैं खुद से प्यार करने लगी एंड मेरी जिंदगी मुझे बेटर होती हुई दिखाई दी। आई नो बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे मुझसे बिकॉज वो बोलेंगे कि मून आप डिफरेंट प्रोफेशन में हो, आपकी फील्ड अलग है। हम बट इस चीज से सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि हम सब कहीं कभी ना कभी वो ऐसी एक गलती करते हैं ना जिसके लिए हम खुद को बहुत ज्यादा कोसते हैं, हम माफ नहीं कर पाते। एंड ऐसी कोई अचीवमेंट होती है शायद इन केस कि हमें कुछ चाहिए एंड वो हम अचीव नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं उन चीजों के लिए, हम माफ नहीं कर पाते। बट एक बार बैठ के सोचो कि क्या आपका खुद को ब्लेम करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद का साथ नहीं दोगे ना कुछ करने में, आप जब खुद से प्यार नहीं करोगे ना आपकी लाइफ की इस जर्नी में, तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिकॉज एक चीज जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ से इज दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। आप जब तक खुश रहना नहीं चाहते ना आप खुश नहीं रह पाओगे। मैं बहुत सारे ऐसे अमीर लोगों को जानती हूँ जिनके पास सब कुछ है, जिन चीजों का के लिए हम सपना देखते हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं है। तो मैं आपको अपनी जिंदगी का एक इंसिडेंट बताती हूँ कि कहाँ से मेरी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से मुझे ये रियलाइज होना चालू हुआ कि मुझे खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना मैं दूसरों को प्यार देती हूँ ना उससे ज्यादा जरूरी है मैं सबसे पहले खुद से प्यार करूं, क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी ना तो शायद मैं प्यार होता क्या है वो कभी समझ नहीं पाऊंगी। क्योंकि हम ही होते हैं जो जिनको हमारे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो कोई और नहीं होता है। हमारा जो इनर चाइल्ड है ना वो हमसे गिड़गिड़ा रहा होता है कि हमें प्यार दो, बट हम उन्हें नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि यार जो हमारे साथ हुआ या फिर हमें प्यार नहीं मिला हम ऐसा किसी और को फील ना कराए। बट इन अ वे आप खुद को अपने सोल को ऐसा फील करा रहे हो दैट उसको उसकी जिंदगी में लव कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो लव सिर्फ आप खुद को दे सकते हो। तो जब मैं एक टीनेजर थी ना, मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करती थी। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मैं बहुत ज्यादा केयर करती थी उनकी। एंड मतलब इतना ज्यादा प्यार एंड केयर करने के बाद ना एक टाइम के बाद मुझे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलने लगा था हर जगह से। पीपल वर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, people used to say things to me which were really disrespectful. My best friend, my friends group, they used to say things to me which were really hurtful. They used to taunt me about my family's financial conditions. My relatives used to taunt me for not affording good clothes, not wearing good clothes, not looking good enough. But you know what? I was always very forgiving, and I always thought that if I give them love and care, मुझे भी वो चीजें उनसे वापस मिलेगी। तो जब मैं बड़ी हुई, जब मेरे अंदर दिमाग आया, मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, आप लोगों को वैसे ट्रीट करो जैसा आपको, जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, ना कि उनको ऐसा ट्रीट करो जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए। बिकॉज इन दैट वे ना यू आर ऑलवेज गोना गेट हर्ट। एंड जब से मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है ना, आई हैव बिन हैप्पियर। मैंने बहुत सारे लोगों को लूज किया अपनी जिंदगी में आफ्टर आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, बिकॉज दोज आर द पीपल हु डिडंट वांटेड मी टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ।
मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे, काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थे एंड उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया, मुझे भी सेम चीज़ सिखाई कि हम्बल एंड पोलाइट होना दूसरों के साथ। उन्होंने कभी खुद से प्यार नहीं किया बिकॉज मे बी उनकी बहुत कम एज में शादी हो गई थी एंड फिर हम पैदा हो गए, उनको कभी टाइम नहीं मिला खुद की केयर एंड खुद की लव करने का, तो उन्होंने हमेशा प्यार दिया है दूसरों को, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है एंड मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। आई नो हियर इज दैट पॉइंट वेयर मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी रिलेटिंग विथ मी कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की केयर करने में, वो जो कि बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में भी एक फेज ऐसा आएगा, बट अभी वो टाइम है ना व्हेन वी आर यंग, वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बिकॉज व्हेन आई टॉक टू माय पेरेंट्स दे आर लाइक कि हमने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं एंड उनको इस चीज का इतना गिल्ट है। वो मेरे मेरे पापा काफी ज्यादा गिल्टी है इस बात, मेरी मॉम काफी ज्यादा गिल्टी है। उन लोगों को लगता है कि यार हम कितना, मतलब वो मुझे देखते हैं और वो काफी खुश होते हैं कि यार तुम इतना इतना खुश रह रही हो, तुम खुद को इतना टाइम दे रही हो, तुम खुद के लिए काम कर रही हो, तुम जिम जा रही हो, तुम स्किन केयर कर रही हो, तुम वो सारी चीजें करती हो खुद को खुश रखने के लिए। हमारे पास वो टाइम नहीं था, सो यू नो आई फील बैड फॉर देम। So you know what? Majority of my life, I have hated myself. I was hating myself for the way I look. I was hating myself for the way I behave. I was hating myself for the way I dress. And I was hating myself for the way my life is. And people always take advantage of it. मेरे relatives, मेरे friends, उन्होंने हमेशा खुद को मुझसे हमेशा सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया है। उन्होंने हमेशा मेरी इन इनसिक्योरिटीज को कंट्रोल किया है बिकॉज उनको पता था कि ये ऐसी इनसिक्योरिटीज है ना जो इस लड़की को अफेक्ट करती है। मेरी इनसिक्योरिटीज को यूज करके उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखाया है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे बाल पसंद नहीं है, वो ऐसी चीजें बोलते थे कि ओ आई लव माई हेयर बट हाँ तुम्हारे भी ठीक हो जाएंगे, बट यू नो यू शुड टच माई हेयर, यू शुड सी द टेक्सचर। आई यूज टू हेयर थिंग्स लाइक दिस एंड मुझे ये चीजें काफी ज्यादा बुरी लगती थी एंड क्योंकि ये जब ये चीजें वो बोलते थे ना, मुझे खुद से और ज्यादा नफरत होती थी कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ। Now you know I have realized that I am so beautiful. I meet people who tell me that, oh my god Moon, you're so pretty, you're prettier than you look in the camera. But there was the point of my life when I was literally hating the way I look. Can you imagine? So अगर मैं अभी की बात बताऊं ना, अभी मेरी जिंदगी में ऐसा एक इंसान नहीं है जो मुझे ऐसी बातें बोल पाए। एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी इनसिक्योरिटीज फीड करता हो, जो मेरी इनसिक्योरिटीज को मेरे सामने रखने की हिम्मत करता हो। यू नो व्हाई? I'm not talking about Instagram. I'm talking about my personal life. I have lost a lot of friends after I started respecting myself, after I started valuing myself, after I started seeing myself that, okay, I am valuable and you don't deserve to talk to me like that. Like, you don't have any right to talk to me like that. You don't have right to tell me if I look good or if I look bad. You don't have right to tell me if I'm successful or if I'm struggling with my life. It's me who will determine where my current life position is. And the moment I started seeing myself as like, okay, I'm a good enough person, but I still need to improvise myself. I still need to work on myself, and I still need to fix my life. That was the moment I started respecting myself. क्योंकि मैं खुद की उस जर्नी को देखने लगी जो जिन चीजों से मैंने गो थ्रू किया है, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने किया है वो सारी चीजें, एंड आई कैरी द प्राइड इन माई हार्ट कि हाँ वो सारी चीजें करने के बाद भी आज मैं अपनी लाइफ को विद इन फुलेस्ट जी रही हूँ। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओके आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, बट एक चीज पूछना चाहूंगी, जब आप किसी से प्यार करते हो आप रिटर्न में उनके प्यार को एक्सपेक्ट करते हो, उनके प्यार को थ्रू एक्शंस एक्सपेक्ट करते हो, थ्रू वर्ड्स नहीं। ऐसा क्या है जो आप खुद के लिए करते हो? डू यू इवन हैव अ स्किन केयर रूटीन? इफ यू हैव, दैट्स रियली गुड, बट डू यू इवन हैव अ स्किन केयर रूटीन? आई एम आस्किंग टू दोस पीपल हु don't give the care that they need to themselves. आपके पास एक स्किन केयर रूटीन है क्या? आप जिम जाते हो
क्या आप अपनी खुद ऐसी स्किल्स पे वर्क कर रहे हो? क्या कोई नई स्किल सीख रहे हो जो आपके फ्यूचर पे बेनिफिशियल हो, जो आपको एक बेटर जॉब दिला पाए, जो आपके रेज्यूमे में एक एडिशनल एडवांटेज की तरह ऐड होता हो? क्या आप एक गुड डाइट ले रहे हो जो आपके लिए हेल्दी है? अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे, अगर आप खुद को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप रात रात को जागे रहते हो, फोन चलाते हो, कहीं से नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करते, अपने माइंड को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, अपने डिप्रेशन पे वर्क करने की कोशिश नहीं करते, देन हाउ डज इट प्रूव दैट यू लव योरसेल्फ? What is the way that you have to show yourself that okay, I love myself? You need to prove yourself and you need to show your love to yourself through actions, not with words. So now, after I have asked you so many things about self love, let me give you the answers. You start with fixing your daily routine. Fix your daily routine. Please, आप अपना time waste मत करो. When you're wasting your time ना, आप खुद के लिए, आपको पता है आप काफी गलत कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. Stop wasting your time. Start journaling. Try to find friends. Spend time with good people who are good for your mental health. Try spending time with positive people. Get out of the toxic environment in which you are living. And you know what? It is better. जब आप खुद के साथ रहना सीख जाओगे ना, खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आपको खुद के साथ अच्छा लगने लगेगा. आप नहीं चाहोगे किसी टॉक्सिक इंसान की इन्वॉल्वमेंट अपनी जिंदगी में. आप नहीं चाहोगे कि कोई भी आके आपको इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट करके जाए. आप अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट कर दोगे that this is the boundary and you don't have the right to cross that boundary in my life. You don't have the right to talk to me like that. And you know what, in case after you have set your boundaries and after you have showed people that okay, I don't like to be treated in this way, when people do that, you leave. You become selfish and you leave from there. You don't let that person enter in your life. So when you fix your daily routine now, you should always add things जो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपकी मेंटल हेल्थ को एंड आपको फाइनेंशियली बेटर करे. स्टार्ट डूइंग अ स्किन केयर. स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स. अपनी जर्नलिंग स्टार्ट कर दो. अपने लिए अपना ग्रैटिट्यूड लिखा करो. क्योंकि मैं ये चीज करती हूँ, मैं कंपेरेटिवली काफी ज्यादा खुश रहने लगी हूँ, बिकॉज मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि यार इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी जिंदगी में, एंड इतने सालों से मुझे वो रियलाइज ही नहीं था. मतलब इतने टाइम से मैं कंप्लेन कर रही थी अपनी जिंदगी में कि यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, बट जब मैंने लिखना स्टार्ट किया ना अपनी ग्रैटिट्यूड के बारे में, मुझे रियलाइज हुआ कि यार कितनी सारी चीजें हैं जो मेरे पास है, जो काफी लोगों के पास नहीं है इस दुनिया में. एंड since then I have started feeling blessed. I have started to feel more happiness in my life. I have became mentally calmer and I don't take things in my life for granted. I value myself. Start going to gym, please. It is very important, even though it is not in your priority list. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम फ्रीक बन जाओ, बट एटलीस्ट आप जिम या योगा उतना करो जितना एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, एक पर्सन को फिट रहने के लिए जरूरी है. एक बार आपने अपना डेली रूटीन फिक्स कर लिया ना, आप लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में सोचना चालू करो कि लॉन्ग टर्म वो चीजें क्या है जो मेरे लिए इन माय पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ बेनिफिशियल होगी. क्या एक ऐसा ट्रॉमा है जो आपको बहुत टाइम से आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है? देन इफ इट इज अफेक्टिंग यू, आर यू गोइंग टू अ थेरेपिस्ट? मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो बजट सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, आई कांट अफोर्ड अ थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. बट माय लव, लेट मी टेल यू, spending on mental health, spending on your body and spending on your skin is never a waste of money. It's an investment. And after you start doing that now, after you spend on your skin, after you spend on your fitness, after you spend on your mental health, you will see the difference. And when you start to see the difference now, you will feel proud of yourself and you will be glad that you spent on those things which were necessary. Because when you start to see the results now, you will
think that okay, this was not a waste of money, this was something which actually made the change, जो मैं इतने टाइम से करने की कोशिश कर रहा था. बट अगर एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी दे सकती है, बट उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, दे दो, पैसे जमा करो एंड दो. पता है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना कि अरे ये वो चीज है ना जो मुझे प्रिवेंट कर रही है खुद से प्यार करने में, आपको जरूरी नहीं है वो चीजें लोगों को दिखाना. आप अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने अंदर रख के उन पे स्लोली वर्क करके भी खुद से प्यार कर सकते हो. ट्रस्ट मी व्हेन आई से देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू चेंज इन माई सेल्फ, बट आई डोंट टेल पीपल अबाउट देम. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. पता है, एक टाइम था मेरी जिंदगी का जब मेरे बाल इतने छोटे थे एंड काफी पतले थे, एंड मुझे बहुत ज्यादा प्यार था लंबे बालों से. मैं हमेशा चाहती थी लंबे बाल रखना, बट वो ऐसा टाइम था जब मैं लोगों को बोलती थी कि अरे मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, आई होप मैं कैसे भी चेंज कर पाती, आई होप मैं अपने बालों को स्मूथ एंड सिल्की बना पाती. एंड पीपल हैव ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इनसिक्योरिटीज, पीपल हैव प्लेड विथ माई इनसिक्योरिटीज, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू that keep your insecurities to yourself, work on your insecurities, and don't let people know what are the things you're insecure about yourself. And that's how you show love to yourself. You don't allow people to do things to you which you know that are wrong, and you show love to yourself. आप अपने लिए stand लेना चालू करो. You interrupt people in middle and tell them that don't say these things, these are you are affecting me mentally and you shouldn't do that. you know आप हमेशा खुद के लिए अवेलेबल रहना चालू कर दो. सपोज व्हेन यू आर इमोशनली वेरी लो एंड आप किसी चीज को सोच के बहुत रो रहे हो, you should counsel yourself. You should always counsel yourself that okay, I deserve better. If you are not happy in a job, if you want to leave that job, you should convince yourself first that okay, I deserve a better job and I don't deserve to be treated the way I am being treated in this company. I deserve a better job and I will get a better job. जब आप खुद से इतना प्यार करते हैं, जब आप खुद को इतनी वैल्यू करते हो ना, आप ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हो जो आपके लिए बेटर है, बिकॉज आप वैसी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो इस यूनिवर्स में. तो ये यूनिवर्स आपको वो चीजें देगा जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है. एंड डोंट एवर सेटल फॉर लेस. इफ यू आर सेटलिंग डाउन फॉर अ जॉब which is not paying you a good amount of money which you think you deserve for that job, based on your experience, based on your degree, your previous job, you are not settling down for a job which is paying you less, even though you need that job. You have to be patient with yourself. You are not settling down for a person who doesn't treat you right. You have to wait for the right person to come. It is okay to be lonely at times, but it is not okay to be treated less than the way you deserve to be treated. जब आप खुद से प्यार कर रहे हो ना, आपको खुद के साथ काफी ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा. जब आप खुद पे वर्क कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इनसिक्योरिटीज है जो आपको रोक रही है खुद से प्यार करने में. आपको वेट गेन करना है या आपको वेट लूज करना है, वो एक दिन में नहीं होगा. सेल्फ लव एंड सेल्फ डेवलपमेंट इज अ जर्नी. You have to be in that journey, you have to live that journey. आपको वो प्यार खुद के लिए फील करना होगा, एंड वो तभी फील होगा जब आप इन सब चीजों में एफर्ट्स देना चालू करोगे. जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, आप ऐसा नहीं कि आज मिले कल मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ. ऐसे ही जब आप खुद से प्यार करना चालू करते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ, आई विल गिव माई सेल्फ द लव विच आई थिंक दैट आई डिजर्व, एंड मैंने नहीं दिया इतने सालों में, आपको वो एक दिन में नहीं मिलता है. आपको काफी ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा अपने साथ. ट्रस्ट मी व्हेन आई से, जब आप खुद से प्यार करने लगते हो ना, आप कंपैरेटिवली काफी ज्यादा खुश रहने लगते हो अपनी जिंदगी में. आई हैव चेंज्ड माई लाइफ career wise, look wise, myself look wise, and mentally upside down. I have become more happier. I have become more beautiful because I have given efforts on my skin. I built a skincare routine. I have worked on my body. I went to gym. I maintained a proper diet. I gave my career the attention it always needed, and I always valued my career. I stopped looking for validation. I always asked for validation from myself.
that am I proud of this thing which I'm doing? Am I proud of my current situation? And the answer is yes, now I am proud. And I hope कि ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड एटलीस्ट कुछ चेंजेस ये आपकी जिंदगी में ला पाए, आपको शायद मेंटली एक तरह से पुश कर पाए खुद से प्यार करने में, खुद को टाइम देने में। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है एंड तक। आई होप you do well in life. I hope you take my advice, and I hope my advice will be helpful for you in future. Thank you so much.